आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की भाग 1 के अध्याय 1 के प्रारंभिक के धारा 2 की उपधारा 1 में घ खंड, जिसका शीर्षक है दस्तावेज। यह भारतीय साक्ष्य भारतीय साक्ष्य संहिता 1860 में धारा 3 के पैरा 5 में था। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या गया है। पहले हम इसकी कानूनी भाषा पढ़ते हैं, उसके बाद में हम इसे साधारण बोलचाल की भाषा में समझेंगे। दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित या अन्यथा अभिलेखबद्ध किया गया है, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आश्रित हो या उपयोग किया जा सके, और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी है। तो इसमें अब साधारण भाषा में हम समझते हैं। दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है, अर्थात दस्तावेज का मतलब है जिसको किसी पदार्थ पर, यानी कि किसी पदार्थ पर अक्षरों, यानी कि अक्षर क्या होते हैं, जैसे हिंदी में ए, आ, ई, उ, री वर्णमाला, अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट्स ABCD हैं, और अंकों में 1 2 3 4 1 2 3 4, या चिन्हों के साधन, यानी कि चिन्ह कैसे होते हैं, सामने जाइए, लेफ्ट मुड़िए, राइट मुड़िए, यू टर्न लीजिए, आगे मत जाइए, प्लस माइनस, डॉलर का निशान, रुपए का निशान, प्रतिशत का निशान के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा, या तो ये अलग अलग हो, जैसे कोई लेख हो, आलेख हो, व्याख्या, अंक हो, गिनती हो, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, ये अलग अलग भी हो सकते हैं और सारे एक साथ भी हो सकते हैं। जैसे मैंने धारक को 1000 रुपये देने का वचन दिया, तो यह क्या है, यह एक दस्तावेज है। जैसे बैंक में जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि मुझे मेरा अकाउंट नंबर ये है, मेरा मतलब मुझे 10,000 रुपये आज चाहिए, और अपना हस्ताक्षर करता है, तो ये क्या है, ये एक दस्तावेज है। या अगर कोई व्यक्ति मरता है तो मरने से पूर्व वह अपनी वसीयत बनाता है कि मैं इतना हिस्सा अपने बड़े बेटे को देता हूँ, इतना बीच वाले बेटे को देता हूँ, इतना इसको देता हूँ, अर्थात मैं दिल्ली वाला मकान अपने बड़े बेटे को देता हूँ, गाज़ियाबाद वाला मकान मैं अपने बीच के बेटे को देता हूँ, गुड़ग्राम का मकान मैं अपने बीच के बेटे को देता हूँ, वो छोटे बेटे को देता हूँ, और जो नोएडा में कोठी है वो मैं अपनी बेटी को देता हूँ। तो ये क्या है, यह एक दस्तावेज है। या कोई विक्रय पत्र कि मैं आज से इस ज़मीन का मालिक नहीं हूँ, मैंने यह ज़मीन 2 लाख में फलाने आदमी को दी, तो यह क्या है, यह भी एक दस्तावेज है। या वर्णित या अन्यथा अभिलेखबद्ध किया गया है, यानी कि जिसका या तो वर्णन किया गया है या उसे लिखा गया है। अभिलेखबद्ध करना होता है लिखना, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से, यानी कि जो लिखा गया है उसके प्रयोजन, उसके आशय से
उपयोग किए जाने को आश्रित हो, यानी कि अगर उसे कहीं दिखाया जाना जाए तो वह दिखाया जा सकता है, वह सबूत माना जाएगा या उपयोग किया जा सके। और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी है, यानी कि ये तो है जो मतलब किसी कागज़ पर लिख दिया, किसी तख्ती पर लिख दिया, किसी दीवार पर लिख दिया, वो तो है ही है। परंतु इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक में क्या आता है? फ़ोन, कंप्यूटर, ईमेल मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक मैसेज, ट्विटर मैसेज, ये क्या हुए? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। और डिजिटल अभिलेख क्या होता है? डिजिटल अभिलेख होता है किसी के साइन करना है या और बहुत सारे कार्य होते हैं, वे डिजिटल होते हैं। तो अब देखते हैं इनका दृष्टांत क्या है। एक बार हम दोबारा से समझ लेते हैं दृष्टांत पाने के पहले। इसमें क्या गया है कि या तो किसी पदार्थ वह कागज़ भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है, तख्ती हो सकती है, दीवार हो सकती है, फ़ोन हो सकता है, टीवी हो सकता है, अखबार हो सकता है। अखबार नहीं माना जाएगा इसमें, अखबार न्यायालय में मान्य नहीं होता। उस पर कोई अक्षर लिखा हो, अंक लिखा हो या चिन्ह बना हो या तीनों एक साथ बने हो तो वह क्या है? दस्तावेज है। अच्छा, अब आते हैं दृष्टांत में। इसमें पहला दृष्टांत है लेख दस्तावेज, अर्थात जो हाथों से लिखे गए हैं काफ़ी पर या तख्ती पर या बोर्ड पर या दीवार पर। नंबर 2 है मुद्रित। मुद्रित होता है प्रिंटिंग, जिसे प्रिंट करते हैं मशीनों द्वारा। ये किताब छपी हुई है, ये क्या है? प्रिंट है। शिला मुद्रित अर्थात कोई पत्थर है, पत्थर पर कोई पशु का निशान बनाया गया है, कुछ जो हमारे पूर्वज हुए हैं उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, तो वह क्या है? वह भी एक दस्तावेज है। या फोटो चित्र शब्द दस्तावेज है, अर्थात फोटो चित्र, किसी का फ़ोटो खींच लिया, तस्वीर, पुरानी तस्वीर, वो क्या है? वो भी एक दस्तावेज है। जैसे जब लड़के लड़की की शादी होती है तो उनका फ़ोटो खींचा जाता है, तो वह क्या है? वह भी एक दस्तावेज है। नंबर 3 मानचित्र। मानचित्र क्या होता है? आपने देखा होगा कि एक नक्शा होता है, उसमें भारत का निशान भी बना होता है, उसमें नीचे श्रीलंका, तो वह क्या है? मानचित्र। उसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाएं होती है। वो ज़िले का भी होता है, गाँव का भी होता है, जिसे अंग्रेजी में मैप कहा जाता है। ग्लोब भी आता है। आप देखते होंगे ज़्यादातर स्कूलों में, लगभग सभी स्कूलों में एक ग्लोब होता है। उस ग्लोब में क्या होता है? उसमें पूरी दुनिया का नक्शा बना होता है, पूरी पृथ्वी का। उसमें अमेरिका, उसमें रूस, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, जापान, और उसमें लाइनें होती है दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, उसमें समुंदर भी होते हैं। तो वह क्या है? मानचित्र है। या रेखांक। रेखांक क्या है? कोई लाइन खींच दी। या नंबर 4 है धातुपट। धातुपट क्या होता है? वह होता है जैसे धातु क्या होती है? जैसे सोना, चांदी, पित्तल, स्टील, ये धातुपट हुआ। कुछ लोग क्या करते हैं? एक बर्तन खरीदा स्टील का, उस पर अपना नाम लिख देते हैं, दीपक, गोल्डी, सोनू, मोनू, तो वह क्या है? वह भी एक दस्तावेज है। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि जैसा गाँव में होता है, ज़्यादातर शहरों में तो नहीं होता, कि जो मोहल्ले पड़ोस के लोग होते हैं, अगर किसी लड़की की शादी होती है तो खाट ले जाई जाती है। सुबह तो ले जाते हैं वे, और फिर शाम को दे जाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं? अपने खाट का जो पाए होता है उस पर नाम लिख देते हैं, जैसे महिपाल सिंह है, निरंजन है, रामवीर सिंह। तो यह क्या है? यह भी एक दस्तावेज है। या शिला पर उत्तीर्ण लेख दस्तावेज है। या शिला यानी कि पत्थर पर कोई लेख बना हुआ है,
छपा हुआ है वह भी एक दस्तावेज है। नंबर 5 है उपहासांकन दस्तावेज, जिसे अंग्रेजी में कैरिकेचर कहा जाता है। अर्थात जैसे आप देखते होंगे ज़्यादातर फिल्मों में या क्राइम पेट्रोल सीरियल आते हैं, इनमें मान लीजिए किसी इंसान ने कोई क्राइम कर लिया और उसे किसी ने देख लिया, तो वह पुलिस के सामने बताता है कि हाँ जी उस आदमी को मैंने देखा है क्राइम करते हुए। तो पुलिस क्या करती है, कहती है क्या तुम्हें उसका चेहरा याद है? तो वह कहता है हाँ। तो वे फिर एक चित्रकार को बुलाते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे जैसे वो बताते हैं उसकी आँखें, उसके कान, बाल, माथा, आँखें और होठ, उसका चेहरा, उसी तरह से वो बनाता है। तो ये क्या कहा जाता है, हिंदी में उपहासांकन कहा जाता है और अंग्रेजी में कैरिकेचर। तो यह भी एक दस्तावेज है। फिर वो क्या करते हैं, पुलिस उसका प्रिंट आउट निकाल कर उसकी फ़ोटो स्टेट करके और जहाँ भी इलाके में है दीवारों पर चिपका देते हैं कि यह आदमी अपराधी है। अगर कोई इसे जानता है या जिसे भी खबर मिले वो पुलिस को तुरंत सूचना दे। अच्छा, अब आइए देखते हैं नंबर 6 जो इसमें अभी जोड़ा गया है, ये पहले में नहीं था। इसमें आइए देखते हैं क्या करता है। ईमेल तो आप सभी जानते हो, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संदेश। सर्वर लोग ये भी आप जानते हो, जैसे टावर आना, जैसे एयरटेल का सर्वर, BSNL का सर्वर, जियो का सर्वर, यानी कि उसकी रेंज होती है जो कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन। मैसेज अर्थात फ़ोन द्वारा कोई मैसेज भेजा गया है या फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या किसी भी तरीके से जिसमें फ़ोन या कंप्यूटर, लैपटॉप जुड़ा हुआ है। कोई वेबसाइट अविस्तृत साक्ष्य, यानी कि उसकी लोकेशन कहाँ थी। लोकेशन के आधार पर भी कई बार अपराधी पकड़े जाते हैं और आजकल तो ये आम बात हुई है। पुलिस यह देखती है कि अगर किसी इंसान का मर्डर हुआ है तो क्या वह इंसान जिसका मर्डर हुआ है इसके पास कौन था। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख डिजिटल युक्तियों में भंडार किए गए वॉइसमेल मैसेज दस्तावेज है, यानी कि अगर हम फ़ोन द्वारा किसी को कुछ बोल रहे हैं और उस इंसान ने रिकॉर्डिंग कर ली तो यह भी क्या है, यह भी एक दस्तावेज है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन प्रेस कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।